हाय गाइस, मैं तुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं निम्न कोण है। कहने का मतलब ये जो थीटा एंगल है ना, इसका मान क्या है? निम्न कोण। और निम्न कोण आप सब लोग जानते हो, निम्न कोण क्या होते हैं? वे कोण जो 0 से बड़े होते हैं, मतलब थीटा का वे मान जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, निम्न कोण कहलाते हैं। समझ गए ना दोस्तों? ये होते हैं आपके निम्न कोण। तो कहने का मतलब है ये जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटे के लिए ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब है अगर यहां पर हम 1 डिग्री रख दें या 3 डिग्री रख दें सब जगह ये थीटा थीटा की हर स्पेस पर, तो क्या होगा? ये और ये दोनों मान सेम आएंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो बराबर की साइड होती है ना, बराबर ये होती है, बराबर की इस वाली साइड को बोलते हैं एलएचएस और इस वाली साइड को बोलते हैं आरएचएस। ये एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो अब देखो, इतना हमको पता चलेगी। और देखो, जब ये इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए वो भी एक बार नोट कर लो। क्या क्या पता होना चाहिए? त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए हमको, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पता होनी चाहिए, और त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम पता होना चाहिए। हम इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ये 100% मैं सत्य कह रहा हूं। उसके बाद देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व कैसे करना है? इस वाले जिस ऐसे जो सर्वसमीका है ना, बराबर सिद्ध करो। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है? चाहे तो आप एलएचएस ले लो, चाहे आप आरएचएस, एक ही साइड से दूसरी साइड सॉल्व करनी होती है। तो यहां हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से। देखो, एलएचएस क्या है? एलएचएस क्या है आपकी? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं हम। और इस वाली साइड से हमको ये वाली साइड लेके आनी है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो, हम सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैं आप एक बार बता देता हूँ, 1/sin थीटा होता है। व्युत्क्रम पता होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से समझाया, आप उस वीडियो को देख लें। और देखो, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये जानते हो आप दोस्तों। और इसका लग रहा है होल स्क्वायर। अब सबसे पहले इस वाली अंदर वाली भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। हर समान है तो लासा तो यही आ जाएगा, साइन थीटा। भिन्न जो सॉल्व करते हैं, अब देखो ये लासा आ गया साइन थीटा। और जब साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, और एक का एक में गुणा करते हैं तो एक ही आएगा। माइनस का चिन्ह लग रहा है, माइनस का लगा लिया। फिर साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना दोस्तों? अब इस स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। अंश पे अलग लगा देंगे स्क्वायर, हर पे अलग लगा देंगे। तो ये हो गया, देखो आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों, मैं आपको अब देखो, हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखें जिससे ये वाला आंसर ले आए, तो ये मैं बताऊंगा। आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी या सर्वसमीका पढ़ी होगी, नहीं ध्यान तो मैं यहां लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, कुछ भी समझो आप, जिससे समझो वो ही समझो। देखो, ये सूत्र पढ़ा है। अब मान लो हमको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इस साइड साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, बाकी दूसरी साइड पक्षांतर कर दो तो 1। अब इसको जब यहाँ लेके जाओ तो ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको फॉर्मूला के तौर पे भी याद कर लो। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, इनको सूत्र के अकॉर्डिंग भी याद अच्छे से कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा जैसे किसी क्वेश्चन में दिखाई दे और हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन आने हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे साइन थीटा की जगह। तो देखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और दोस्तों एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर हम 1 की पावर 0 का मान निकालें तो 1 आता है, 1 की पावर 5 का निकालेंगे तो भी 1 की पावर कुछ भी कर दो आंसर 1 ही आएगा। तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन लाना इसलिए कर रहे हैं दोस्तों। अब जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी पढ़ा है। और देखो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये संख्या है, इसके स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 7। तो कहने का मतलब ये एक संख्या है, 1 माइनस कोष्टक है, एक संख्या है, तो इसको हम 2 बार कोष्टक में लिख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस कोस थीटा एक कोष्टक में इंटू 1 माइनस कोस थीटा एक कोष्टक में, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लिख रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, कितनी भी पावर होती है उतनी ही कोष्टक में ये संख्या लिख देते, जैसे 3 पावर होती तो गुणा में एक और कोष्टक लिख देते। ठीक है दोस्तों, यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 1 और बी क्या है हमारा कॉस थीटा, समझ रही हो ना दोस्तों। तो देखो, तो ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी है तो 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले से देखो a माइनस बी, तो a क्या है हमारा 1 माइनस बी क्या है कॉस थीटा, समझ रहे हो ना दोस्तों। अब देखो यहां पर क्या कट हो सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, समझ रहे हो ना दोस्तों। अब यहां क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही सिद्ध हो गया ना, RHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS आ गए, और ये हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए। ये मेरा दावा है, जितना पूरा मैथ कराऊंगा, और पूरा मैथ आपने अगर कर लिया तो 10th में आपके 100 में से 100 नंबर कहीं नहीं गए, ये मेरा पक्का दावा है। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।